4,75,00,000 ये वो बैलेंस है जो आरआर से ऑक्शन के और रिटेंशन के टाइम पे खर्चा नहीं किया, और अब वही बैलेंस पूरी ही टीम का बिगड़ा हुआ है। 11 करोड़ में सिमरन हेटमायर को रिटेन किया था और 15.75 में बटलर गए थे जीटी के पास। एक बारी ना आज देखो इनके स्टैट्स कंपेयर कर ही लेते हैं। 2022 से हेटी आया है और तब से 4 पारी आई है विनिंग कॉज में चेस करते हुए। 2022 के अंदर ही पंजाब किंग्स के अगेंस्ट हेटमायर ने 31 ऑफ 16 बनाए थे। 2023 में इन्हीं के अगेंस्ट जीटी के अगेंस्ट 56 ऑफ 26 बॉल्स बनाए थे। 14 की आई थिंक रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए थी जब ये आए थे और बढ़िया पारी खेल के मैच जिता दिया। 2024 में एक बारी आरसीबी के खिलाफ एलिमिनेटर मैच के अंदर 26 रन बनाए थे जहां पे 172 एक ओवर बचते बचते में चेस कर गई थी। फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ कुछ 34 ऑफ 18 बॉल्स चाहिए थे। हेटी ने आके 27 ऑफ 10 बॉल्स बना के 3 विकेट से जीत गई थी आरआर। अब अगर बटलर की 4 पारियां दिखाऊं चेस करते हुए तो 2018 में सीएसके के खिलाफ बटलर ने 95 ऑफ 60 बनाए थे। 2018 में ही एमआई के अगेंस्ट एक और टाइटल विनर 94 ऑफ 53 बनाए थे। रिसेंट का देखना है तो 2024 में अभी आरसीबी के खिलाफ बटलर का वो शतक और वो ड्रीम विनिंग स्ट्रीक फॉर आरआर कौन भूल सकता है। फाइनली 2024 में ही, और वो थ्रिलर यार आज तक याद है, 224 वर्सेस केकेआर चेस कर गए थे भाई, कर्टेसी जॉस बटलर का शतक। देखो डिफरेंस और स्टैट्स तुम्हारे सामने हैं कि हेटमायर ने किन टीम्स के अगेंस्ट कितने रन्स बनाए हैं और बटलर ने कितनी बड़ी टीमों के अगेंस्ट कितनी बार शतक बना के मैच को सिर्फ पार नहीं लगाया, फिनिश किया। 4 करोड़ 20 लाख तुमने नीतीश राणा के लिए रखे हैं जिसने एक मैच के अलावा आई थिंक किसी में कंट्रीब्यूट किया नहीं है, 5 ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर उतने पैसे हेटी के रिटेंशन के अंदर मिला के बटलर को रिटेन कर लिया होता तो हो सकता था कि पिछले साल वाला ड्रीम विनिंग स्ट्रीक इस साल भी कंटिन्यू हो जाता। आज जो ये 3 हारे हो ना इस पॉइंट्स टेबल के अंदर, अगर बटलर होता तो हो सकता है टेबल के टॉप हाफ में होते, बॉटम हाफ में नहीं। ये इम्पैक्ट है भाई उस एक प्लेयर का तुम्हारी 11 में। आई थिंक द ओनली गुड थिंग फॉर आरआर ऑक्शन के अंदर वॉज, और वो भी अब हो रहा है जब वो भाई एकदम नींद वींद लेके फिर आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, इज जोफ्रा आर्चर। पहले 2 मैच में एक भी विकेट नहीं था लेकिन रन 100 के पार थे, और अब अगले 3 मैचेस के कंबाइन करके भी 60 के पार नहीं जा रहे रन, और उसके साथ साथ 5 क्रूशियल विकेट्स निकाल लिए भाई। आज तो अलग ही लेवल की टेस्ट मैच बॉलिंग कर रहा था, उसके बावजूद भाई जितना मुश्किल सवाल था उतना इजीली जवाब दे दिया अपने प्यारे साई सुदर्शन। देखो आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, जो क्लीन हिटिंग ये करता है ना यार, जो इसके रन्स हैं वो स्कोर बोर्ड पे दिखते हैं, दिल पे कभी नहीं चुभते। अगर तुम लोग गूगल पे जाके कंसिस्टेंसी वर्ड सर्च करोगे ना तो कुछ ये आएगा। मैंने कहा था भाई कल वाली रिव्यू के अंदर कि अच्छा है महावेश और स्प्रिटी जिंटा आई हुई थी मैच देखने, तो कैमरामैन उनको दिखा रहा था, और वंस उसने एक लड़के को दिखाया, कर दिया भाई उसने उस टुल्ले का सेलिब्रेशन जो नहीं करना चाहिए था, और दे दिया कैमरामैन ने वजह हमको कि क्यों वो भीड़ में सिर्फ लड़कियों को ही दिखाता है। एक तो भाई एक्स ने इतना परेशान कर रखा है ना आरआर को जिसकी हद नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट आरआर, जिसकी भी एक्स टीम खेल रही होती है वो भाई बीस्ट बन जाता है। बटलर भाई पहले कम फोड़ रहे थे, जो तेवतिया ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली, और मैंने कहा था कि अगर तो तेवतिया की बैटिंग आती है भाई ये अच्छे से सूद समेत सब कुछ वापस करेगा आरआर को, जो भी हिसाब इसका बाकी है। पिछले मैच तक जो खुद रिडेम्पशन आर्क पे चल रहा था मोहम्मद सिराज, आज वो हीरो का भाई बन के बैठा हुआ था भाई। 4 ओवर 1 विकेट, सिर्फ 1 विकेट लिया उन्होंने, बट प्रसिद्ध कृष्णा भाई हु हर्ट यू एंड दिस बैट, 4 ओवर 24 रन और 3 क्रूशियल विकेट, संजू, हेट्टी और आर्चर। Similar to प्रसिद्ध कृष्णा भाई, I don't know who hurt मदिहा भाई that bad, और I should say मोटा भाई ओरिजिनल आईडी से आ ही जाओ अब, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है भाई कि लड़के ने इतनी बढ़िया प्रेडिक्शन करी है, इतनी सारी और मेजॉरिटी सही है। तो आ जाते हैं आज के स्पॉयलर्स पे। जीटी जीतेगी, जीत गई भाई। संदीप शर्मा 2+ विकेट्स लेंगे, 1 तो लिया है उसने। सिराज 1 अर्ली विकेट लेगा फर्स्ट ओवर के अंदर, अर्ली तो ली ही थी भाई, सेकंड ओवर के अंदर ही ले ली थी उसने विकेट। शुभमन गिल फ्लॉप हो गया भाई। जॉस बटलर की वो एक्चुअल में क्रेजी करने वाली ही इनिंग थी, जब गिल जल्दी आउट हो गया लगा था कि भाई बटलर भी चला जाएगा। गली लगाई हुई थी लेकिन उस गली से ही राजस्थान को वापस भेजा। एनीवन स्कोर अ 70+ रन एंड साई सुदर्शन, बस नाम नहीं लिखा है भाई। अगर राजस्थान पहले बैट करता है तो 180-90 बनेंगे, तो दूसरे बैट करके भी नहीं बने भाई इतने। और प्लेयर ऑफ द मैच इज जॉस
बटलर और मे बी साई सुदर्शन। भाई स्पॉट ऑन प्रिडिक्शन है यार, और आई शुड से स्पॉट ऑन स्पॉइलर है आपका। इतनी बढ़िया तो इफ्रा शेख की भी नहीं है, जिसने काफी हद तक सही प्रिडिक्ट कर दिया था जीटी जीतेगी, जॉस बटलर साई सुदर्शन में से कोई एक 50+ मारेगा। रियान पराग हिट होगा भाई, हिट तो था 26 रन जो तगड़े मारे, एक तो नो लुक छक्का भी था। जोफ्रा आर्चर फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, ठीक है 1 या 2 विकेट ही लिए। सिराज 2 से ज्यादा विकेट लेगा, तो काफी हद तक तो स्पॉइलर इसको कंसिडर करा जा सकता है। और ये आ रही है तुम्हारी स्क्रीन पे प्रेडिक्शंस। और देखो अब दिन आज आखिरी है 10 अप्रैल 1K। लेट्स डू इट बॉयज। सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 49 ही बच रहे हैं एंड आरसीबी फैन फुल पावर ब्रो, फुल पावर। मार दो सारे के सारे सब्सक्राइब एंड कल मैं जब आऊं तब मैं 1K की खुशी के साथ ही सेलिब्रेशन शुरू करूं, तो वीडियो ही हम 1K के साथ ही शुरू करें, मजा आ जाएगा भाई। लेट्स डू इट। अब जब इतना 49 कर ही लिया है तो भाई कर लेते हैं आरसीबी की भी बात, क्योंकि कल है वहां पे मैच जहां पे अपेरेंटली होम टीम के लिए वो ग्रेवयार्ड है और अवे टीम के लिए वो गढ़ बना हुआ है, जो भी आ जाए, क्योंकि इट्स आरसीबी वर्सेस डीसी एट स्वामी। भाई जिस स्टेडियम में स्वामी आता है वो अपनी होम टीम को इतना ब्रूटली कैसे पीटता हुआ देख सकते हैं भाई। बट अब देखो 11 में तो मेरे को कोई चेंज लग नहीं रहा है। इनफैक्ट अब तो प्लेइंग 12 होती है, तो 11 प्लस इंपैक्ट प्लेयर में मेरे को कोई चेंज लग नहीं रहा है। बॉलर को तो ले आओ भाई, किसी को भी ले आओ, क्या ही फर्क पड़ता है, रन्स तो फिर भी पिटने ही है। पर जो टोटका हमने पिछली बार लगाया था वर्सेज एमआई, सेम वही लगाऊंगा मैं, क्योंकि आई एम रियली बैकिंग आरसीबी एंड आई रियली वांट आरसीबी टू विन दिस वन। इसलिए मैं चूज करूंगा कि ये मैच डीसी जीत रही है। की प्लेयर्स देखो, अगर डीसी से चूज करने हैं तो केएल राहुल एंड मिचेल स्टार्क, और आरसीबी से आई एम गोइंग विद फिल सॉल्ट एंड लिविंगस्टन। सब्सक्राइब नहीं मारा तो सब्सक्राइब मार लो, 30-40 का लाइक गोल है भाई, जितना पूरा करा सको करा दो। अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट में डाल देना, प्रेडिक्शन स्पॉइलर जो भी, और मिल जाऊंगा तुम्हें स्क्रीन के ऊपर आ रही किसी वीडियो के अंदर, या फिर सीधा कल रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए पोपट पे पोपट, पोपट पे पोपट, सब जगह मेरा पोपट हो रहा है।